जय हिंद साथियों। तो आज जो हमारा रामबाण स्टैटिक जीके का जो टॉपिक होगा, तो 7th नंबर टॉपिक, 8th नंबर और इसके अलावा 9th नंबर टॉपिक होंगे। तो 7th में है माउंटेन्स और 8th में दिया हुआ है लेक्स और 9th में दिया हुआ वाटरफॉल। तो आज हम 3 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। काफ़ी जल्दी करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा पेजेस नहीं है। और इसके बाद अब जो आगे के लेक्चर आएंगे तो सभी जो हो तो कंपाइल करके ही 3-3, 4-4 जो हो तो टॉपिक को एक में कवर करने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको जो तो टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो आप वहां से जाके जो तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी को नहीं मिल रहा है टेलीग्राम, तो आप हम कमेंट करेंगे, कमेंट में हम डायरेक्ट जो हो तो लिंक भेज देंगे। तो बिना टाइम को गंवाए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो 1501 मीटर है। कितनी है? 1501 मीटर। अगला क्वेश्चन है माओसिन राम, ये मासिन राम है। मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं खासी पहाड़ियों से टकराती हैं। गारो, खासी, जयंतिया जो 3 पहाड़ियां हैं उनके बीच में बादल ट्रैप हो जाते हैं और इसके बाद उनको मजबूरन बारिश करनी पड़ती है वहां पे। आगे देखते हैं। सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के निचले इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ। क्या जो हो तो जिम्मेदार है पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उससे जो हो तो बारिश होती है, यूपी में भी बारिश होती है उससे। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो स्पीति घाटी को जानते हैं शीत मरुस्थल पर्वत के नाम से। अगला क्वेश्चन है किस पर्वत श्रृंखला के एक भाग के रूप में शिवालिक श्रृंखला शामिल है? तो हिमालय। अगला क्वेश्चन है माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है जो फेल्सिक से मध्यवर्ती चट्टान से बना हुआ है। किस प्रकार के ज्वालामुखियों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ज्वालामुखी समग्र। ठीक है, इसका जो हो तो क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किसके उप विभाग हैं? तो मेघालय पठार के जो तो विभाग हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान से संबंधित है? तो अरावली। पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो मीजो पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां। मीजो पहाड़ियां मिजोरम में, नागा पहाड़ियां नागालैंड में। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है? तो हिमालय। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है तो अरावली, जो विश्व की सबसे पुरानी है। मुख्य रूप से किन राज्यों से गुजरती है? तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से। पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इंद्रासन पर्वत। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमिंजारो इस देश में स्थित है। तो किसमें? तंजानिया में माउंट किलिमिंजारो स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यह है पहाड़ी एक श्रृंखला पूर्वी बनाती है। तो मैकाल पहाड़ियां जो हो तो पूर्वी श्रृंखला बनाती हैं। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र नाम क्या है? तो तराई है। तराई मतलब निचला हिस्सा। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है तो इलायची की पहाड़ियां। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां कार्डमम, यही इलायची की पहाड़ियां हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है तो पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। पर्वत श्रेणियों में से गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है तो विंध्याचल की श्रेणी। वह पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1997 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई तो दार्जिलिंग को 1997 में विद्युत दी गई। ठीक है। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था तो कौन था? एक सर्वेक्षक। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से इसमें टिक लगेंगे। ठीक है। भारत में उम्र में प्राचीनतम है कौन है? अरावली सबसे प्राचीन। पश्चिमी बंगाल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिम बंगाल में कौन है? सदकफू। ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार है वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पर है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पे। लोमस ऋषि गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, तो बराबर हिल्स पर। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, तो आरावली। भीमबेटका की शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में है, तो विंध्य में। हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ हिल किस देश में स्थित है, तो बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में आमतौर पर औसत तापमान कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। गारो पहाड़ियां स्थित है मेघालय में। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है, दून से नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है, तो पर्वतीय। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरियन हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है, तो हिमालय। सेवराय पहाड़ियां और जवादी पहाड़ियां पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। मेघालय में की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो खासी पहाड़ियों में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है, जो मेन हिमालय है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालय रेंज की अनुमानित लंबाई जिसे केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में भी जाना जाता है 2500 किलोमीटर है। किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट के। धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश में स्थित है। कलसुबाई महाराष्ट्र में स्थित है। तमिलनाडु कलसुबाई चोटी है, ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोड्डा बेट्टा है। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 8598 मीटर है। भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला की सभी दूनों में सबसे बड़ा दून देहरादून है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा सिक्किम। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। धीनोधार पहाड़ी किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो गुजरात में। अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो राजस्थान। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। देवमाली किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी है, तो उड़ीसा की है। कौन सी पर्वत धौली गंगा के निकट स्थित है, तो नंदा देवी स्थित है। कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है, तो कंचनजंगा है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय क्षेत्र से संबंधित, तो नेपाल हिमालय से। शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो सतलज और काली के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय बोलते हैं। माउंट आबू हिल्स स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो अरावली में। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में। किस हिल्स स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, तो पंचमढ़ी को। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है, तो महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। पालकोंडा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में स्थित है, तो लघु हिमालय के भाग में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ कहा जाता है, तो काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कांगटो है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत शिवालिक पर्वत है, शिवालिक पर्वत श्रेणी है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा है। पहली कौन सी है, पहली जो तो माउंट एवरेस्ट, दूसरी केटू गाडविन आस्टिन और तीसरी कंचनजंगा। ठीक है, माउंट केटू गाडविन आस्टिन केटू पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कार्बी ओंगलांग पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, तो असम में। पिदरुत लागल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो श्रीलंका की। कौन सी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर है, तो अनाईमुड़ी है। सागर माथा किसका नेपाली नाम है, माउंट एवरेस्ट का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी शिखर है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, केटू है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है, तो 11 राज्यों में फैली हुई है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। भारत का सबसे नया पर्वत हिमालय है। कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है, तो केटू
स्थित है। साल्टोरो कांगटी चोटी किस सीमा पर स्थित है, किसकी सीमा पर, तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी की, जो डोडा बेटा कहाँ है, तमिलनाडु में। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरुचिमीर है। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला किसका एक भाग है, तो धौलाधर मध्य हिमालय का एक भाग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हिमालय हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है, तो बुग्याल कहा जाता है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी है, तो सिक्किम की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता है, तो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, तो इसलिए नेपाल जाना पड़ेगा। किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है, फोंग पोई को जाना जाता है। टैगोर पहाड़ियां झारखंड के किस जिले में स्थित हैं, तो रांची में स्थित हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये विंध्यन श्रेणी होती है और फिर ये सतपुड़ा श्रेणी होती है। यहाँ से इस तरीके से पीछे की ओर नर्मदा नदी बहती है और इस जगह से ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू है। माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो अरावली पर। शिलांग किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो खासी पहाड़ियों पर। उत्तरी अंडमान के उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसुबाई है। सह्याद्री पर्वत भारत के किस राज्य में राज्य से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला है, तो पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी अनाईमुड़ी है। अरावली पर्वतमाला की उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो गुरु शिखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट सिनी ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है, तो नीलगिरी पहाड़ियों का। किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, तो मुकुट पर्वत, ये ऑप्शन से पता चलेगा और ये काफी हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है, तो तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है, तो असम का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसकी सीमा पर है, तो भारत और नेपाल की सीमा पर। रॉकी पर्वत किस देश की सर्वोच्च चोटी है, तो उत्तरी अमेरिका की है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियों किस राज्य में स्थित हैं, तो राजस्थान में स्थित हैं। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह सिक्किम और किस देश, तो नेपाल के बीच में स्थित है। माउंट गिरनार गुजरात और कौन से जिले में स्थित है, तो जूनागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जोंग सोंग चोटी सिक्किम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 8167 मीटर है। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। किस जनपद में नंदा देवी शिखर स्थित है, तो चमोली में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू है। आराकानयोम म्यांमार में स्थित पर्वत श्रृंखला है। सारामती पर्वत किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, तो नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है सारामती। नल्लमल्ला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जो तंजानिया देश में स्थित है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला होशंगाबाद में स्थित है, तो सतपुड़ा में स्थित है, सतपुड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी है। झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं, तो झारखंड में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। कथनों का पहचान कीजिए, सही या गलत जो हो तो इसको पहचान करना है। खासी एवं जैंतिया पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो 1000 सेंटीमीटर से अधिक है। फिर अगला क्या है, लद्दाख और अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर क्या है
केवल कथन ए सही है, केवल कथन ए सही है। ठीक है, मतलब क्या है इसमें, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है, क्या ये सही है? नेपाल हिमालय तिस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है, क्या ये सही है? तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हम पहले बात करें तो हमारा सिंधु से सतलज ये हमारा होता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, और फिर सतलज से काली, सतलज से काली ये हमारा होता है कुमायूं हिमालय। तो यहाँ पर क्या दिया है, सतलज से काली, ये बिल्कुल ठीक है। और नेपाल हिमालय का काली से तिस्ता, काली से तिस्ता, काली से तिस्ता, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे जो तिस्ता से दिहांग वाला है तो ये हमारा होता है असम हिमालय। आगे देखते हैं क्या दिया है, तो डी केवल एक सही है, तो इसमें से केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए, तभी एलिमिनेट कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है? तो राइन घाटी जो हो तो वलित पर्वत का प्रकार नहीं है। आगे देखते हैं, आपको ये थोड़ा सा चीज याद रखना है कि इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि वलित पर्वत है कैसा पर्वत है, तो जितने भी विश्व के बड़े बड़े पर्वत हैं तो ज्यादातर 95% जो हो तो वलित पर्वत ही होते हैं, जैसे हिमालय हो गया, अरावली हो गया, यूराल हो गया, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, तो ये सारे जो हो तो कैसे हैं, वलित पर्वत हैं। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो हिमाचल, सह्याद्री, सह्याद्री तो है नहीं, और यहाँ पर हिमाचल, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो कंचनजंगा भारत में। ठीक है, एक है केटू, तो वो हमारे भारत में उसमें कब्जा भी नहीं है, कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी वर्णमाला है? तो हो जाएगी पीर पंजाल। क्या हो जाएगी? पीर पंजाल। ठीक है, यदि ये आता है कि भारत में स्थित, ठीक है, तो वहां पर केटू हम लगाते हैं, और यदि पूछेगा भारत की तो वहां पर कंचनजंगा, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो वलित पर्वत। किसका उदाहरण है? वलित पर्वत। देखिए अभी पहले ही बताया हूँ कि ऐसे कई बार क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको, मिलान करना है। धोसी पहाड़ियां कहाँ पर हैं? तो इसको देख लेते हैं हम, डी ऑप्शन दिखा रहा है इसमें, तो डी ये वाला 1 का 3 से मिलाना है, 1 का 3 से। बटेश्वर मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा बी का 4 बिलारी उत्तर प्रदेश में, और इसके अलावा क्या दिया है? सी का 2, तो ये मणिपुर और धोसी जो हो तो हरियाणा में। इस तरीके से आपका मिलान हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो अरकू घाटी नहीं है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती हैं? तो नीलगिरी पर मिलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन साथियों बहुत डिटेल से टीसीएस भी पूछता है स्टैटिक जीके से, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं बिल्कुल, जब तक आप डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? केरल में अन्नामलाई नहीं बोलेंगे, कि कर्नाटक में नीलगिरी नहीं बोलेंगे, कि तमिलनाडु में इलायची? तो तमिलनाडु में इलायची नहीं, ये इलायची कहाँ पर है? ये केरल में पड़ती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां लद्दाख किसके बीच स्थित है? तो काराकोरम और जास्कर के बीच लद्दाख स्थित है। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो विंध्यन पर्वत अलग करती है, ये जैसे विंध्यन श्रेणी है, और फिर ये सतपुड़ा श्रेणी है, और बीच से ये नर्मदा नदी, और इधर से तापी नदी, इस तरीके से बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने पहाड़? तो अरावली राजस्थान में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, 1722 मीटर ऊंचाई है। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो माउंट नाग टिब्बा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग बाहरी हिमालय है, जिसे शिवालिक रेंज भी कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो क्या हो जाएगा? 3 श्रेणियों में से एक कौन नहीं शामिल है? तो हिमशिखा। देखो, एक हो गया हिमालय, एक हो गया हिमाद्री, एक हो गया शिवालिक, ये तीनों एक साथ चलते हैं। हिमशिखा इसका कोई भी जो हो तो पार्ट नहीं है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारा लेख चालू होगा। कौन सी झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है? तो लोनार झील। लोनार झील कौन सी है? क्रेटर झील है, उल्का पिंड वाली। हर साल किस राज्य में स्थित नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य में पुलिकट झील पर फ्लेमिंगो उत्सव होता है? तो आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो उत्सव होता है। एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील रामसर साइट के रूप में मानित चिन्हित किया गया है, तो वो कौन है? चिल्का झील, उड़ीसा की। चिल्का झील एक खारे पानी की लैगून है जो उड़ीसा राज्य में किन जिलों में फैली हुई? तो पूरी, खुर्दा, गंजाम में फैली हुई है। कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो चिल्का झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? तो टीटीकाका जो हो तो झील है। नहरों, झीलों और जलमार्गों के व्यापक नेटवर्क के कारण किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का जल प्रवेश कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो सांभर झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा है। माफ करिएगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, यही चिल्का झील है। विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन है, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में मानसरोवर झील में पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो लेक राक्षसताल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील? चिल्का झील उड़ीसा है, जो खारे पानी की झील है। भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक किस शताब्दी में बनाई गई? तो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो कंवर झील बिहार की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? तो हुसैन सागर जोड़ती है। कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो पुलिकट झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को भारत में एकमात्र फ्लोटिंग आइलैंड्स लेक लोकटक झील मणिपुर, इसी में डांसिंग जो हो तो हिरन पाया जाता है। ठीक है। किस झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं? तो डल झील को, जिसमें शिकारा चलते रहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो उड़ीसा है, जो माफ करिएगा, उड़ीसा में स्थित है, जो चिल्का झील है। उड़ीसा की सबसे बड़ी पश्च झील क्या है? तो चिल्का है। पश्च झील का मतलब कि पानी बैक करके वापस भर जाता है। ठीक है। सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो चिल्का झील है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील है। अंतर्देशीय मतलब इनर लैंड में। ठीक है, बंद जगह पे। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधियों के परिणाम का उदाहरण है? तो बूलर झील। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक से जो बनी है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित हो? अजमेर में। अंसुपा झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में। प्रसिद्ध बूलर झील एवं डल झील कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील केरल में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? महानदी डेल्टा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो महानदी डेल्टा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये महानदी डेल्टा मतलब चिल्का झील की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील। पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी के लिए सबसे बड़ी झील है? लोकटक झील डांसिंग हियर मणिपुर में स्थित है। ठीक है, डांसिंग यहाँ पे हिरन पाया जाता है। अष्टमुड़ी अर्धभूमि झील कहाँ पर है? तो केरल में है। कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो बूलर झील। जम्मू कश्मीर। सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। तोस्गमो झील कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील राजस्थान में ढेबर झील है। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर डल झील में स्थित है, यहाँ पे शिकारा चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील।
आगे बात करें तो आगे हमारे सामने है क्वेश्चन, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो कौन सी है? लोकटक है जो मणिपुर में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और इनरलैंड में सांभर झील। ध्यान दीजिएगा, हुसैन सागर और उस्मान सागर झील तेलंगाना में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। राजस्थान में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थानों की यदि बात करें, राजस्थान की, तब उदयपुर। किस झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से चीन और भारत के बीच है? तो सोकर झील का जो है तो स्वामित्व दोनों के पास है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय और त्रिपुरा में। बैकाल झील कहाँ पर स्थित है? तो रूस में। मणि महेश झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। सोमोरिरी झील किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख में। प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो सांभर जो हो तो नहीं है, ये इनरलैंड की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। प्लाइस्टोसीन युग के दौरान भारत की एक उल्का पिंड के गिरने से जो झील बनी थी तो लोनार झील है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में विश्व का बेसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, ये लोनार झील की ही बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सुमगो झील कहाँ? ये मेघालय में बता रहा है, जबकि ये कहाँ पे है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है, न कि आंध्र प्रदेश में। अगले देखते हैं तो ये हमारा आगे क्विक रिमाइंडर भी देखते हैं इसमें। डल लेक की बात करें तो ये कहाँ पर है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, भारत। विक्टोरिया झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। और बेम्बडन झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का वाली झील है और यही विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। सुपीरियर झील की बात करें तो उत्तरी अमेरिका कनाडा सीमा पर सुपीरियर जो है तो झील स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीटीकाका झील तो दक्षिण अमेरिका में है, बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रेट ब्रेयर झील कनाडा में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, यह झील कनाडा की सबसे बड़ी झील है और दूसरे सबसे बड़े खारे पानी की झील के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा मैं जल्दी करवा रहा हूँ, आप जो तो इसको पीडीएफ से याद करने की कोशिश कीजिएगा। चिल्का झील उड़ीसा भारत में स्थित है। अगला देखते हैं, पोंगोंग सो झील लद्दाख भारत में स्थित है। अगला देखते हैं, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर ये सब स्थित हैं। आगे की यदि हम बात करें तो आगे हमारे सामने आ जाएगा सांभर झील। तो सांभर झील राजस्थान भारत में स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील है, इनर्ड, ठीक है, अंदर की। और इसका जो पानी नमकीन सबसे ज्यादा है, लेकिन यदि पूछेगा कि सबसे बड़ी आंतरिक जो तो खारे पानी के, तो क्या भी उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। आगे देखते हैं, डमडम झील कहाँ पर है? हरियाणा भारत में। आगे देखें तो लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र भारत में स्थित है। भीमताल झील उत्तराखंड भारत में स्थित है। बूलर झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर भारत में स्थित है। पुष्कर झील की बात करें तो राजस्थान भारत में स्थित है। बेम्बडन झील की बात करें तो केरल भारत में स्थित है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब 9 नंबर टॉपिक पे आते हैं, वाटरफॉल जलप्रपात। चित्रकोट झरना इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है, तो ये आपको याद रखना है। कौन सी नदी प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है? तो शरावती नदी बनाती है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। आगे यदि बात करें तो वह नदी जिस पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है, तो कावेरी नदी। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? तो अधीरा पिल्लाई फॉल्स है। आगे यदि हम बात करें तो आगे हमारे सामने है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। थानेश्वर घर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगे की बात करें तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा पर स्थित है। आगे यदि बात करें तो विश्व का सबसे सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। किन्नरम झरना किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। क्विक रिमाइंडर की इसमें बात करें तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में, ठीक है, शरावती नदी
धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। आगे यदि बात करें तो कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक वराही नदी, दूध सागर गोवा कर्नाटक सीमा पर, और नोह काली काई जलप्रपात मेघालय में, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में, सूरत झरना झारखंड में, भेरघाट जलप्रपात मध्य प्रदेश में, होगेनक्कल जलप्रपात तमिलनाडु कावेरी नदी पर, मेनामती छत्तीसगढ़ पर, कोटलम जलप्रपात तमिलनाडु पर, अधीरा पिल्लाई जलप्रपात केरल पर, तांदवपार जलप्रपात छत्तीसगढ़ पर, बाराचुकी जलप्रपात कर्नाटक पर, गिरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक पर, तेजपुर जलप्रपात असम में स्थित है, और सातपुरा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है, तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है, सोपरा जलप्रपात महाराष्ट्र पे स्थित है, तामड़ा घूमर जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है, और लवकरला जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है, पंचधारा जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। आगे के लिए हम बात करें तो आगे हमारे सामने दिया है चुलिया जलप्रपात राजस्थान में स्थित है चंबल नदी पर, चिन्ना कल्लार जलप्रपात तमिलनाडु में, पिलर रॉक जलप्रपात तमिलनाडु में, और हेजी नाका झरना नागालैंड में। आगे की बात करें तो खसदुंग जलप्रपात मेघालय में, शाही जलप्रपात असम में, शिलोंग जलप्रपात मेघालय में, अंगना झरी जलप्रपात झारखंड में, नुझीड़ा जलप्रपात उड़ीसा में, चौतुरु जलप्रपात तेलंगाना में, माईथन जलप्रपात झारखंड में, पेरूबिया जलप्रपात केरल में, झरीन झीरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। आगे है रानी दूध जलप्रपात महाराष्ट्र में, सीरावती जलप्रपात कर्नाटक में, पटली जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में, महोलती जलप्रपात उत्तराखंड में, पाबार जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में, ऊंचाई जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में, महानदी जलप्रपात उड़ीसा में। आगे की बात करें तो बाणगंगा जलप्रपात मध्य प्रदेश में, पांडवकड़ा जलप्रपात महाराष्ट्र में, सात धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में, रुक्तकुंड जलप्रपात बिहार में। और यहाँ पर हमारा जो 10 नंबर का टॉपिक है, तो माफ करिएगा इसमें 10 नंबर का भी टॉपिक शामिल किया गया है, तो इसको भी करते हैं। तो ये है हमारा नदी के तट पर स्थित शहर। तो रोहतासगढ़ और रोहतास किला सोन नदी के तट पर स्थित हैं। भद्रावती नदी किस औद्योगिक संयंत्र को अपनी पानी की आपूर्ति की जाती है? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी को पानी की आपूर्ति करती है कौन? भद्रावती नदी। स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों का संगम के निकट कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी यमुना है और एक और है हिंडन नदी। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर। गंगा और जमुना के संगम पर स्थित है प्रयागराज। आगे बात करें सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो अयोध्या में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो डिब्रूगढ़। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वैगई नदी के तट पर स्थित है। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कोटा स्थित है, राजस्थान वाला कोटा। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो बद्रीनाथ स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम के तट पर स्थित है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो नासिक स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। मुगला मुथा नदियों के तट पर कौन सा शहर है? तो पुणे है। कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ शहर। जबलपुर किस नदी के तट पर? तो नर्मदा नदी के तट पर। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर? तो कृष्णा नदी के तट पर। कोलकाता हुगली नदी के तट पर। बालघाट शहर वैनगंगा के तट पर। आगरा जो है तो यमुना के तट पर। ब्यूनस आयरेस एंड मोंटेवीडियो किस नदी के किनारे बसे हैं? तो रियो डी ला प्लाटा के किनारे पर स्थित है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे। कटक किस नदी के तट पर स्थित है? तो महानदी के तट पर स्थित है। भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा के। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो साबरमती के तट पर स्थित है। प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? तो पटना है, प्रयागराज है, कानपुर है, लखनऊ,
नहीं है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तवी नदी। कौन सा हो जाएगा, तवी नदी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो कानपुर स्थित है। आगे देखते हैं, तो हैदराबाद में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। अगला देखें, तो कौन सी नदी और उसके तट पर स्थित शहर के संबंध में सही मेल नहीं खाता है, तो ब्रह्मपुत्र, ये बिल्कुल ठीक लिखा। नर्मदा पुणे, नर्मदा पुणे, ये जो हो तो मैच नहीं खाता है। चंबल, चंबल के किनारे कोटा है, गोमती के किनारे लखनऊ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है, तो साबरमती के तट पर अपना अहमदाबाद जो हो तो बसा हुआ है। नासिक शहर निम्नलिखित में से किस के किनारे स्थित है, तो गोदावरी के किनारे स्थित है। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे, तो बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे कितने जिले स्थित हैं, तो 12 जिले स्थित हैं। आगे बात करें, तो गोवा किस नदी पर स्थित है, तो गोवा जो हो तो मांडवी नदी पर जो हो तो स्थित है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये तो गंगा। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है, तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़। कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़ जो हो तो उनके किनारे स्थित नहीं है। आगे बात करें, तो जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है, तो जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। आगे की बात करें, तो क्षिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है, तो उज्जैन पे लगता है, जो एमपी में है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है, तो सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। आगे बात करें, तो प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, तो कौन, प्रयागराज। आगे की बात करें, से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना लखनऊ। लखनऊ किसके किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। क्विक रिमाइंडर देखते हैं, वाराणसी, वाराणसी गंगा नदी, पटना गंगा नदी, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती, कानपुर गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी, कोलकाता हुगली नदी, अहमदाबाद साबरमती के तट पर इतने स्थित हैं। आगे की यदि हम बात करें, तो सूरत तापी नदी के किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे, पुणे मूठा नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे, भोपाल बेतवा नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, ये सब स्थित हैं। आगे की बात करें, तो उज्जैन क्षिप्रा, उज्जैन जो हो तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी, भद्राचलम गोदावरी नदी, कटक महानदी, रायपुर महानदी, बेलगांव कृष्णा नदी, ये सारे चीजें रिलेटेड हैं। हुगली, हुगली जो हो तो हुगली की तरह हालत बन गई है। ठीक है, आगे बात करें यदि हम, तो बेंगलुरु अर्कावती, बेंगलुरु किसके किनारे स्थित है, तो अर्कावती। कुछ जैसे पॉइंट है तो आपको याद करने के लिए थोड़ा सा इसको जो हो तो कर सकते हैं। जैसे हुगली जो हो तो हुगली नदी के किनारे स्थित है, इस तरीके से। बेंगलुरु अर्कावती नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, फर्रुखाबाद की बात करें तो गंगा नदी के किनारे, फैजाबाद घाघरा नदी के किनारे, और मंडिया कावेरी नदी के किनारे, और राजमहेंद्री या राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे, तिरुपति स्वर्णमुखी नदी, कोझिकोड कालीकट, त्रिशूर पेरियार नदी के किनारे, मंगलुरु नेत्रवती नदी के किनारे, गांधीनगर साबरमती के किनारे, सांबा बासंती नदी के किनारे, अमृतसर ब्यास नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे, इस तरीके से स्थित हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, और जो तो हमने इसको लगभग 40 मिनट में कवर कर लिया है। तो आप टेलीग्राम से जो हो तो इसकी PDF ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है चैनल में। और नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे तो उसमें से और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कम से कम 3-4 टॉपिक लाने की कोशिश करेंगे। आज हमने इसमें 7वां 8वां 9वां 10वां 4 टॉपिक को कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।